दोस्तों कहा जाता है ना, एक मोह माया ऐसा चीज़ होता है ना जो कभी किसी के दिल से नहीं जा सकता है। भले ही गुस्से में आके कोई कुछ भी बोल दे कि हम आपसे रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं, हम आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखते हैं और आपसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। गुस्से में आकर कोई भी बोल देता है, हमारे भी मुंह से निकल जाता है, लेकिन जब उस इंसान का दिमाग शांत होता है ना, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसकी कदर समझ में आती है कि क्या होती है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरती के बारे में। आप सारे लोग जानते हैं आरती को और मोनू को, और आरती और छोटू की जो लव स्टोरी थी वो तो एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। पूरे सोशल मीडिया पे उन लोगों की प्रेम कहानी की जो चर्चा है पूरे सोशल मीडिया पे हमेशा चलते रहता है। तो आए दिन जो आरती की बेटी हुई है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा आरती को खुश होना चाहिए। कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है कि आरती ने 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया और उसी बेटी को लेकर के उनके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई है और कहीं ना कहीं उनके घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश है। अगर काश बेटी के जगह पे बेटा हुआ होता तो खुशी में 4 चांद लग जाता है ना। वैसे भी छोटू के जो पिता हैं वो बोलते हैं कि आरती को हम अपना बेटा के समान मानते हैं और छोटू हम इतना जानते हैं कि वो छोटू ही है। चलिए, तो सबसे पहले तो उनको मेरा नमस्कार है, क्योंकि भगवान करे कि उनकी सोच हर किसी को भगवान दे। और दूसरी बात दोस्तों, आरती का एक वीडियो हमने देखा जो कि मोनू भैया पोस्ट किए थे, जिसमें आरती बहुत ही काफ़ी उदास थी। आखिर क्यों उदास थी आरती, किसके लिए रो रही थी? जबकि उसको तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो एक बेटी को जन्म दी इतने दिनों बाद, इतना लंबा इंतज़ार के बाद। लेकिन दोस्तों आखिरकार खुशी के जगह पे उनकी आंखों में दुख का आंसू दिख रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों वो बोल भी नहीं पा रही हैं और रोने की वजह से उनका आँख जो है ना दोस्तों पूरा फूल चुका है, सूज चुका है। लाख कोशिश की है मोनू पूछने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन आरती जी बता ही नहीं रही थी। दोस्तों ऐसे करते करते पूरे वीडियो का लास्ट में जाकर के उन्होंने बताई कि उनकी जो मायूसी चेहरे पे छाई हुई थी और उनके दिल में जो दर्द था वो था मायूसी अपने भाई के लिए। अचानक से 2 साल 2.5 साल बाद जो है आरती को अचानक से अपने भाई की याद आ जाती है। दोस्तों कहा जाता है ना कि जब जिस इंसान की ज़रूरत पड़ती है ना, तब उस इंसान की कदर समझ में आती है कि काश आज ये इंसान होता तो हमारा ये काम करता। ऐसे कहने के लिए तो बहुत भाई मिलेंगे, लेकिन जब ज़रूरत आता है ना, जहाँ पे अपना भाई खड़ा हो सकता है ना, वहाँ पे दूसरा कोई नहीं खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों कोई अंगीठी की क्या कोई रस्म होता है होगा आरती के यहाँ, जिसमें जो बच्चा पैदा होता है उसके मामा मतलब उसको काटते हैं। पता नहीं अंगीठी या फिर अंगठी कुछ ऐसे बोल रही थी, क्या होता है ये तो हमारे यहाँ कोई ऐसा रिवाज नहीं होता है, बट हर किसी का अलग अलग अपना अपना रीति रिवाज होता है। तो वही अंगीठी मामा काटते हैं और उसके आरती के तो जो है बच्ची की मामा तो आप लोग जानते हैं कि उनके घर पे और इनके घर से क्या चलता है, तो इसीलिए आरती बहुत ज़्यादा रो रही थी। और दोस्तों ये कोई मतलब अफवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचारी रोई थी, उनका आँख भी फूल चुका था। चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितनी मतलब टेंशन में है और कितनी ज़्यादा रोई है। लेकिन दोस्तों क्या कहते हैं ना, मोनू बहुत समझाए कि देखो जो हुआ सो भूल जाओ। और रही बात कि जब वो तुमको अपना नहीं मानते हैं तो हमारी बिटिया को कैसे अपना मानेंगे। कहीं ना कहीं मोनू का भी बात बिल्कुल सही है। जब वो आरती का कदर नहीं किए तो उस नन्ही सी जान को क्या मानेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक नन्ही सी जान के आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आरती के परिवार वाले शायद ऐसा नहीं है ना। तो मामा बहुत मिलेंगे, खास करके आरती तो सोशल मीडिया पे है, यहाँ तो मामाओं की लाइन लग जाएगी। अगर एक बार कहा जाए ना कि कोई मामा इस बच्ची का कोई मामा बन के आ जाए, वही जो अंगीठी काटना है, कटवाना है, क्या करना है उसके लिए, तो आरती का एक भाई के लिए रो रही है ना, उसके भाइयों की लाइन लग जाएगी, कतार में लंबी लाइन लग जाएगी। अगर एक बार सोशल मीडिया पे ये बात डाल दिया जाए ना कि इसकी मामा कोई बन के आ जाए, तो मामाओं की लाइन लग सकती है। फिर रोने धोने से क्या फ़ायदा। और मोनू ने ये भी बताया दोस्तों कि
कुछ दिन पहले शायद आरती उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझाई थी, बुझाई थी, फ़ोन पे ये लोग बात भी किए थे, लेकिन कोई नहीं माना। आरती की भावनाओं को कोई नहीं समझा। तो वही मोनू जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ दिन पहले तो बात की थी, लेकिन कोई समझा तुम्हारे बात को, तुम्हारा कोई कदर किया। तुम अपने तरफ से तुम और हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए, है ना, कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर रोने धोने से, टेंशन करने से क्या फ़ायदा। और ख़ास करके आरती का जो है अभी रोने की हालात भी नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा ऑपरेशन करके उसकी बेटी हुई है। तो कहीं ना कहीं समय आरती को कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए और अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए, है ना। जो हुआ सो हुआ, वो तो माँ बाप है, भाई है, तो उनकी याद तो जाहिर बात है कि आएगी। कभी भी भूल नहीं पाएगा कोई इंसान अपने माँ बाप को, लेकिन क्या कर सकती है, आरती के साथ ऐसा वो लोग कर ही दिए, जिसके बाद ये सब तो होना ही था। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आजकल तो वीडियो भी नहीं बना पाते हैं। और चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को चरणों में प्रणाम है मेरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।